भारत एक ऐसा देश जहां कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि यहाँ की हवाओं और मिट्टी में भी बसी है। लेकिन हर कहानी सुखद नहीं होती। कुछ कहानियां रातों की नींद उड़ाने के लिए बनी हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा जहां हम भारत के अलग अलग कोनों से जुड़ी उन रूहानी ताकतों के बारे में जानेंगे जिन्हें सदियों से लोग सच मानते आए हैं। वॉइस ओवर सीरीज के इस पहले भाग में हम चलेंगे पूरब की ओर, बंगाल की रहस्यमयी गलियों और घने जंगलों में, जहां शंखचूनी की चूड़ियों की खनक आज भी लोगों के खून को जमा देती है। बंगाल की लोक कथाओं में शंखचूनी का स्थान सबसे ऊपर है। ये शब्द शंख और चुन्नी से मिलकर बना है। कहा जाता है कि ये उन विवाहित महिलाओं की आत्माएं जिनकी मृत्यु उनकी शादी के कुछ ही समय बाद हो जाती है। उनकी अतृप्त इच्छाएं उन्हें इस दुनिया से जाने नहीं देती। मान्यता है कि ये आत्माएं अक्सर तालाबों के किनारे या पेड़ों पर रहती हैं। इनका सबसे पसंदीदा स्थान गाछ, पेड़ होता है। लेकिन इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान है इनके हाथों में पहनी हुई शंख की सफेद चूड़ियां, जो इनके नाम का आधार है। एक अंधेरी रात में एक विवाहित महिला अकेले अपने घर की ओर जा रही है। पीछे से उसे चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। वो मुड़कर देखती है, पर कोई नहीं है। शंखचूनी आमतौर पर पुरुषों को अपना निशाना नहीं बनाती। उनका लक्ष्य होती है विवाहित स्त्रियां। वे उनसे ईर्ष्या करती है क्योंकि उनके पास वो जीवन है जो शंखचूनी खो चुकी है। अक्सर कहानियों में सुना गया है कि ये आत्माएं किसी महिला का रूप धरकर उसके घर में प्रवेश कर जाती है और उसके पति और परिवार को धोखा देती है। घर के अंदर का दृश्य: महिला रसोई में काम कर रही है, पर उसकी परछाई दीवार पर बहुत लंबी और डरावनी दिख रही है। पुराने लोग बताते हैं कि इन्हें पहचानना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। शंखचूनी को मछली, माछ बहुत पसंद होती है। अगर घर की बहू अचानक से कच्ची मछली की मांग करने लगे या उसकी परछाई अजीब व्यवहार करे, तो समझ जाइए कि घर में कोई और भी है। लेकिन बंगाल का अंधेरा सिर्फ शंखचूनी तक सीमित नहीं है। यहां एक और खौफनाक हस्ती का वास है, पेचो। पेचो एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर गांव के बच्चे आज भी अपनी मां के आंचल में छिप जाते हैं। पेचो को एक शिकारी आत्मा माना जाता है। ये अक्सर सुनसान रास्तों पर मिलता है और अपनी आवाज बदलकर लोगों को भ्रमित करता है। इसकी सबसे डरावनी बात यह है कि ये आकार बदलने, शेप शिफ्टिंग में माहिर है। ये आपके किसी करीबी की आवाज में आपको पुकारेगा और जैसे ही आप पीछे मुड़ेंगे, अंत निश्चित है। पुराने जमाने के बंगाल का एक नक्शा और कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज, फिर एक रिसर्च लैब का हल्का सा दृश्य जहां वैज्ञानिक कुछ अध्ययन कर रहे हैं। इन कहानियों के पीछे सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक गहरा सामाजिक ढांचा भी था। पुराने समय में जब मेडिकल साइंस इतना विकसित नहीं था, तब अचानक होने वाली मौतों या मानसिक बीमारियों को इन आत्माओं का नाम दे दिया जाता था। लेकिन सवाल यह है कि आज के आधुनिक युग में भी लोग इन पर विश्वास क्यों करते हैं? कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहां सदियों से डर की ऊर्जा जमा होती है, वहां कुछ न कुछ अदृश्य अस्तित्व में आ जाता है। क्या ये सिर्फ हमारा वहम है या हमारी समझ से परे कोई दूसरी दुनिया? वॉइस ओवर बंगाल की ये रूहें तो बस शुरुआत है। हमारी यात्रा अभी लंबी है। अगले भाग में हम चलेंगे महाराष्ट्र की जमीन पर, जहां मुंजा, एक ऐसा ब्रह्मचारी भूत जो बरगद के पेड़ों पर वास करता है, आज भी लोगों की रातों की नींद उड़ा रहा है। क्या आपने कभी मुंजा की डरावनी कहानियां सुनी हैं? या क्या आप जानते हैं कि उत्तर भारत की चुड़ैल के पैर उल्टे क्यों होते हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। स्क्रीन पर पुराने महाराष्ट्र के गांवों का दृश्य है। खेतों के बीच में एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ खड़ा है। पेड़ की जड़ों के पास एक पत्थर है जिस पर सिंदूर लगा है। हवा में एक छोटे बच्चे के मंत्र पढ़ने की आवाज गूंज रही है। नमस्ते। पिछले भाग में हमने बंगाल की दलदली जमीनों और वहां की रूहों के बारे में जाना।
आज हम भारत के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जहां लोक कथाएं और इतिहास आपस में मिल जाते हैं। आज की रात हम महाराष्ट्र के मुंजा और उत्तर भारत की गलियों में भटकने वाली चुड़ैल के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। मुंजा, ये नाम सुनते ही महाराष्ट्र के कोंकण इलाके के लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। मुंजा कोई साधारण भूत नहीं है। ये उस बालक की आत्मा है जिसका उपनयन संस्कार, जनेऊ, तो हो गया था, लेकिन उसकी शादी होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। संवाद। एक बुजुर्ग ग्रामीण की आवाज, बेटा, उस पुराने बरगद के पास मत जाना। वहां मुंजा का वास है। वो प्यासा है, वो अधूरा है। उसे बस एक ही चीज चाहिए, अपना अधूरा जीवन पूरा करना। मुंजा अक्सर पीपल या बरगद के पेड़ों पर रहता है। वो बहुत तेज और शरारती होता है। वो लोगों पर पत्थर फेंकता है, उनकी नकल उतारता है। लेकिन अगर वो किसी से नाराज हो जाए तो उसका अंत बहुत बुरा होता है। लड़का, कांपती आवाज, कौन है वहां? बाहर आओ। कहा जाता है कि मुंजा जब किसी के शरीर पर सवार होता है तो वो उसे पागल कर देता है। उसे वश में करने के लिए आज भी कई गांवों में गुप्त पूजाएं की जाती है। अब कैमरा उत्तर भारत के ऊबड़ खाबड़ रास्तों और घने जंगलों की ओर मुड़ता है। एक सुंदर महिला सफेद कपड़ों में सड़क किनारे खड़ी है। वो लिफ्ट मांग रही है। उत्तर भारत, जहां की लोक कथाओं में चुड़ैल का जिक्र सबसे आम है। लेकिन क्या चुड़ैल सिर्फ एक डरावना चेहरा है? नहीं, असली पहचान उसके चेहरे में नहीं, उसके पैरों में छिपी है। कैमरा धीरे धीरे नीचे झुकता है और महिला के पैरों की ओर जाता है, जो पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़े हुए उल्टे हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार चुड़ैल उन महिलाओं की आत्मा होती है जिनकी मृत्यु प्रसव, चाइल्ड बर्थ के दौरान या ससुराल के अत्याचारों के कारण होती है। उनका गुस्सा उन्हें एक डरावनी शक्ति में बदल देता है। 3D एनिमेशन में दिखाया जाए कि कैसे एक चुड़ैल एक राही को अपनी बातों में फंसा रही है। उसकी आवाज बहुत मीठी है, लेकिन उसकी परछाई गायब है। चुड़ैल अक्सर सुंदर रूप धरकर पुरुषों को आकर्षित करती है। वो उन्हें सुनसान खंडहरों या कब्रिस्तानों में ले जाती है। उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह कभी भी अपनी पीठ नहीं दिखाती और उसके पैर हमेशा उल्टे होते हैं। पुराने लोग कहते हैं कि अगर आपको शक हो तो जमीन की तरफ देखें। चुड़ैल की परछाई कभी नहीं बन स्क्रीन पर अब एक पुराना कब्रिस्तान और जलती हुई चिताओं का दृश्य आता है। बैकग्राउंड में अघोरियों के मंत्र और तांत्रिकों के शंख की आवाज आती है। मुंजा की अधूरी इच्छाएं और चुड़ैल का कभी न खत्म होने वाला इंतजार। ये कहानियां हमें डराती भी है और सोचने पर मजबूर भी। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर हमारी दुनिया के समानांतर कोई और दुनिया भी चल रही है? अगले और अंतिम भाग में हम इस सीरीज के सबसे खतरनाक पड़ाव पर पहुंचेंगे। हम बात करेंगे अघोरियों के तंत्र मंत्र, मसान के रहस्यों और दक्षिण भारत की सबसे डरावनी आत्मा मोहिनिया के बारे में। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया का सामना करने के लिए जहां रोशनी भी जाने से डरती है? स्क्रीन पर जलती हुई चिताओं का दृश्य है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट जैसा माहौल, जहां रात के सन्नाटे में गंगा की लहरों की आवाज और दूर कहीं मंत्रों के उच्चारण सुनाई दे रहे हैं। धुआं चारों तरफ फैला हुआ है। हमने बंगाल की शंख चुन्नी को देखा, महाराष्ट्र के मुंजा की शरारतों को समझा और उत्तर भारत की चुड़ैलों के पैरों के रहस्य को जाना। लेकिन आज इस सीरीज के अंतिम पड़ाव पर हम उस जगह कदम रख रहे हैं जहां जीवन समाप्त होता है और एक दूसरी दुनिया की शुरुआत होती है। आज बात होगी मसान की, अघोरियों की साधना की और दक्षिण भारत के जंगलों में भटकती उस सुंदरी की जिसका मिलना मौत का बुलावा है। 3D रेंडर में एक भारी भरकम राख से लिपटा हुआ साया दिखाया जाए जो श्मशान की आग के पास बैठा है। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल हैं। उत्तर भारत और विशेषकर ग्रामीण इलाकों में मसान का नाम खौफ का पर्याय है। मसान कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि श्मशान की राख से जन्मी एक शक्ति है। कहा जाता है कि अगर किसी की चिता की राख को गलत तंत्र मंत्र से जागृत किया जाए
तो वो मसान बन जाता है। स्क्रीन पर द एंड लिखा आता है। नीचे आपकी प्रोफाइल और सब्सक्राइब बटन है। वॉइस ओवर। आशा है कि भारत के अनसुने साए की ये यात्रा आपको पसंद आई होगी। अपने अनुभव हमें कमेंट्स में बताएं। क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसे आप समझा नहीं पाए? हमें जरूर लिखिए। देखते रहिए और सावधान रहिए। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है और एक जोरदार हंसी या चूड़ियों की खनक के साथ वीडियो खत्म होता है।